हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की रीसेंट जजमेंट, जिसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि आप हिंदू मैरिज एक्ट सेक्शन 7 के अकॉर्डिंग कहीं भी शादी कर सकते हैं। इसके लिए स्पेसिफिक कोई रिचुअल्स फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। इवन आप वकीलों के चैम्बर में भी शादी करेंगे वो भी वैलिड हो जाएगी। देख लेते हैं सुप्रीम कोर्ट ने बोला क्या है। वैध है वह शादी जिसमें मियाँ बीवी राजी, कोई फर्क नहीं पड़ता वहाँ पंडित आया था या काजी। मद्रास हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं के विवाह को यह कहते हुए मान्यता नहीं दी थी कि वकीलों के समक्ष किया गया विवाह तब तक वैध नहीं माना जाएगा जब तक तमिलनाडु विवाह पंजीयन कानून 2009 के तहत उसे पंजीकृत न कराया जाए। विवाह पंजीयन के समक्ष वर वधु की निजी तौर पर यानी प्रत्यक्ष उपस्थिति हाई कोर्ट ने आवश्यक बताई थी। तो ये एक जजमेंट आई थी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, उसमें बोल दिया था कि भैया एक पर्टिकुलर परफॉर्मेंस होना चाहिए उसके लिए, शादी के लिए। उसमें उन्होंने एक नया सेक्शन ऐड किया हुआ है हिंदू मैरिज एक्ट में, सेक्शन 7A, जिसमें उन्होंने ये सब बातें लिखी हुई हैं और उन्होंने डिक्लाइन कर दिया था कि वी शैल नॉट रजिस्टर योर मैरिज अनलेस देयर इज सम पर्टिकुलर स्पेसिफिक रिचुअल विच यू मस्ट हैव टू फॉलो। तो उसी को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बदल दिया और सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि हिंदू मैरिज एक्ट में ऐसा कोई स्पेसिफिक प्रोविजन नहीं है। जैसे हम सेक्शन 7 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट पढ़ते हैं, वो सतपदी की बात करता है, वहाँ साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर आप अपने रिचुअल्स फॉलो करने के बाद भी शादी कर रहे हैं वो भी वैलिड हो जाएगी। बेसिकली वहाँ कंसेंट देखी जाती है। उसी जजमेंट को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस एस रविंद्र भट्ट और जस्टिस अरविंद कुमार की पीठ ने अपने फैसले में तमिलनाडु 1967 प्रचलित स्वाभिमान विवाह कानून को अपनी मान्यता मोहर लगा दी। पीठ ने कहा कि यह कानून उन जोड़ों की मदद कर सकता है जो सामाजिक विरोध या खतरे की वजह से अपने विवाह को गोपनीय रखना चाहते हैं। शादी विवाह के लिए समारोह होना या विधि पूरी करना, विवाह की सार्वजनिक घोषणा किया जाना आवश्यक नहीं है। एक दूसरे को माला पहनाकर, अंगूठी पहनाकर शादी किया जा सकता है। जैसे मैंने बताया था, कोई स्पेसिफिक रिचुअल्स फॉलो करने की जरूरत नहीं होती। हिंदू मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंग सतपदी या अपने कोई भी रिचुअल्स आप फॉलो करके शादी कर सकते हैं। बेसिकली हमें कंसेंट देखनी होती है कि जो कंसेंट है, जो आपसी सहमति है, वो किसी दबाव में तो नहीं है, वो फ्री कंसेंट है। तो इतना भर होने के बाद ही इवन आप अगर वकीलों के चैम्बर में भी शादी कर रहे हैं, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इसमें बोला था, वो भी शादी वैलिड हो जाएगी। ठीक है, कोई स्पेसिफिक रिचुअल्स की जरूरत इस जजमेंट के बाद अब नहीं रह जाती। ठीक है, और जैसा कि हम देखते आ रहे हैं कि अभी हमारे यहाँ इवन सेक्शन 8 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट में कि मैरिज का रजिस्ट्रेशन भी कंपलसरी नहीं है, ऑप्शनल है। ठीक है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया, सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में यह साफ कर दिया कि वर वधु एक दूसरे को पति पत्नी स्वीकार करने की घोषणा किसी भी भाषा में, किसी भी प्रथा, रस्म या अभिव्यक्ति के जरिए करें तो वो सामाजिक और कानूनी तौर पर मान्य है। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात अपने फैसले में मद्रास हाईकोर्ट के 5 मई को दिया गया फैसला भी पलट दिया, जिसमें वकीलों के चैम्बर में विवाह को अवैध बताया गया था क्योंकि वहाँ पुरोहित नहीं था। तो बेसिकली मुद्दा वहीं आता है, जब मियाँ बीबी राजी तो क्या करेंगे पंडित और काजी। तो ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट के बाद प्रूव कर दिया। इस जजमेंट का नाम मैं अभी आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिख दूंगा वीडियो के। और नेक्स्ट है, इसमें एक जजमेंट हुई थी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की शक्ति वाहिनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसमें अपना पार्टनर, राइट टू चूज पार्टनर इज फंडामेंटल राइट। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया था कि अपना हम पार्टनर अपनी मर्जी से खुद चुन सकते हैं, कोई भी हम पे दबाव नहीं बना सकता। ये जजमेंट 2017 या 18 की जजमेंट है, जिसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये पहले ही क्लियर कर दिया था कि राइट टू चूज पार्टनर इज फंडामेंटल राइट। प्लस अब सुप्रीम कोर्ट ने जो रिसेंट जजमेंट हम पढ़ रहे थे उसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि व्हेन राइट टू चूज पार्टनर इज फंडामेंटलाइज, तो कोई स्पेसिफिक रिचुअल्स भी फॉलो करना नहीं है हमें। सिर्फ और सिर्फ अब अगर हम नॉर्मल रीति रिवाज फॉलो करके, जैसे अंगूठी पहना के, माला पहना के भी अगर एक दूसरे से बोल देते ना कि हमने शादी कर ली, तो वहाँ पंडित या गाजी की आवश्यकता नहीं पड़ती, उसे भी हम एक वैध शादी मानेंगे। ठीक है, तो ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है जो हमने डिस्कस की। ठीक है, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो जल्दी अपलोड करूंगा मैं एक और, तो उससे पहले रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।